दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाएं जाने कब और कैसे करें कि उनका गर्भ रुक जाए, ठहर जाए और आप माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकें। इसके लिए दोस्तों आपको एवोल्यूशन साइकिल भी समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी में इसका महत्व क्या है। यह सब चीज़ें अगर आप ध्यान दें तो प्रेग्नेंट होने के 30 से 40% चांसेस बढ़ जाते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि महिलाएं 18 से 35 वर्ष तक की आयु में प्रेग्नेंट होने में सबसे ज़्यादा और ज़्यादा प्रेग्नेंट होने में सक्षम होती हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए आपको महिलाओं में मासिक चक्र को समझना होगा। यह जनरली 28 से 32 दिन का होता है और यह 4 से 5 दिन तक का सामान्यतः चलता है। इसके लिए हमें महिलाओं में होने वाली ओव्यूलेशन साइकिल के बारे में समझना होगा। ओव्यूलेशन साइकिल महिलाओं में पीरियड के 7वें दिन के बाद स्टार्ट होती है। पुरुष के शुक्राणु महिलाओं के अंदर 72 घंटे तक जीवित रहते हैं और अंडाणु महिलाओं में जो निकलते हैं वह 24 घंटे तक जीवित रहता है। प्रेग्नेंट होने का दिन यह आप कैसे जाने, आपको कैसे पता लगेगा कि किस दिन आपको प्रेग्नेंट होना है। माना कि महिला का पीरियड या मासिक चक्र 28 दिन का है और 5 दिन के लिए पीरियड हुए हैं, तो पीरियड खत्म होने के 7वें दिन से ओव्यूलेशन साइकिल स्टार्ट होती है। ये 3 से 5 दिन तक का चलती है। जनरली ये 3 या 4 दिन का होता है। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि बेस्ट दिन, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन कब हैं कि आप सेक्स करें और आप संबंध बनाएं अपने पार्टनर के साथ, जिससे आपका गर्भ ठहर जाए। जिस दिन पीरियड ख़त्म होता है उस दिन से 3 दिन छोड़ के, मतलब चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां और नौवां, ये 6 दिन आपके सबसे बेस्ट दिन माने जाते हैं, जिसमें अगर आप अपने साथी के साथ संबंध बनाते हैं तो आपका गर्भ धारण हो जाता है, गर्भ ठहर जाता है या आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जिन महिलाओं में पीरियड आना अनियमित होता है या अलग अलग दिन पे आता है, जैसे किसी का 28, किसी का 30, किसी किसी का 40 भी हो जाता है, तो उनका लिए बेस्ट डे बताना मुश्किल होता है। वह अपने ओव्यूलेशन साइकिल के आधार पर उससे चौथे दिन के बाद आप समझ सकते हैं, चौथे से 9वें दिन तक का उनके लिए बेस्ट डे होता है और वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकती हैं। इन बेस्ट दिनों के बाद भी कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो कॉमन सावधानियां बरतनी पड़ती है, जिससे आप माँ बाप बन सकते हैं तथा माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। पहली सावधानी है कि आपके पुरुष पार्टनर में प्रचुर मात्रा में शुक्राणु उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि अगर उनके में शुक्राणु की कमी है या उनके शुक्राणु में उतना फोर्स नहीं है जो आपके अंडाणु को भेज सकें, तो इससे भी आप मां नहीं बन सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि महिलाओं को अच्छा खाना तथा उनके पार्टनर दोनों लोगों को अच्छा भोजन खाना चाहिए, जिसमें सारे पोषक तत्व तो हो। महीने भर पहले से खाना स्टार्ट कर दे, जिससे कि गर्भ धारण करने में महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। तीसरी चीज़ है बच्चेदानी। बच्चेदानी में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत बड़ा ही रूप ले सकती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला को सीधे लेटे रहना चाहिए, जिससे पुरुष के शुक्राणु सीधे अंदर उसके बच्चेदानी के पास चले जाएं और अंडाणु को निषेचित कर लें। चौथी चीज़ है महिलाओं में थायराइड व बीपी की समस्या कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर जिन महिलाओं को थायराइड और बीपी है, उन महिलाओं को इन सब की समस्याओं से दूर रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा दवाइयाँ लेके, प्रेस्क्रिप्शन लेके अपने इसके लेवल को सामान्य कर लें। दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने सुझाव को हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।